Hello बच्चों, let's see the question. So question says that if the vertices PQR of a triangle PQR are rational points, which of the following points of the triangle PQR is or are always rational point or points? Okay, तो हमारे पास यहाँ पर चार ऑप्शंस है. हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन से पॉइंट्स रैशनल होंगे. Okay, so here first of all, let me tell you the key concept for this question. So, there are actually four key concepts जो कि चारों ए बी सी डी ऑप्शंस के लिए लगाया जाएगा. दैट इज सेंट्रॉइड, इनसेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर. तो पहली चीज़ हम बात कर लेते हैं सेंट्रॉइड की. सो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला सिंपली, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला सिंपली हमें पता है. इट इज गिवन बाय x1 प्लस x2 plus x3 divided by 3, okay, comma y1 plus y2 plus y3 by 3. तो ये हमारा सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज इन सेंटर. सो जो इन सेंटर होता है इसके कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं बाय a x1 प्लस b x2 प्लस c x3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 अपॉन a प्लस b प्लस c. ओके, और यहाँ पर जो हमारा x1 x2 x3 और y1 y2 y3 है, ये सब तो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं. एंड इन सेंटर वाले फॉर्मूले में a b एंड c आर the length of the sides of the triangle. Okay, now the third thing is orthocenter. तो orthocenter जैसे कि हमें पता है, let me write orthocenter. So orthocenter is basically, अगर हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, okay, I'm drawing a small triangle over here. तो इस ट्राइंगल के अंदर ऑर्थोसेंटर क्या होता है? अगर मैं यहाँ से मिडिल से एक लाइन बना लूँ, एक डैशेस लाइन बना रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके, एंड इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस बेस ऑफ द ट्राइंगल. सो लेट्स से ये ट्राइंगल है ए बी सी और ये पॉइंट है डी. तो ये जो बी डी है ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है ए सी पे. ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर. अब हम ए सी से भी सिमिलरली ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर, ओके, बाय डैशेस लाइन. So this is also a perpendicular. Let's say this is E and C से भी हम एक perpendicular draw कर सकते हैं यहाँ पर. And let's say this is point F. Okay, it is also perpendicular to AB. Okay, अब ये तीनों पॉइंट परपेंडिकुलर हैं और ये जो मीटिंग पॉइंट होता है मीडियन पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है बाय दीज परपेंडिकुलर्स, दिस इज आवर ऑर्थोसेंटर. ओके, तो ये हम कैसे निकालते हैं? सो बेसिकली क्योंकि ए ई बी सी पे परपेंडिकुलर है, तो वहां से वी कैन से दैट एम ए ई इंटू एम बी सी इज इक्वल्स टू -1, राइट. और हम कह सकते हैं कि एम सी एफ, ये सी से एफ वाली लाइन इज परपेंडिकुलर टू ए बी. सो एम ए बी इज इक्वल्स टू -1. अब यहाँ से हमें ये कोऑर्डिनेट्स जब गिवन होंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3, ओके, रिस्पेक्टिवली ए बी सी, तो हमें बी सी का स्लोप आराम से मिल जाएगा, ए बी का स्लोप आराम से मिल जाएगा. यहाँ से बी सी का स्लोप मिल जाएगा, तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ ए ई इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ बी सी, राइट. और यहाँ पर अगर हमें ए बी का स्लोप मिल जाएगा, तो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ सी एफ इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी. ओके, अब क्योंकि हमें स्लोप मिल जाएगा, तो हम ये जो बीच वाली लाइंस हैं, है ना, ए ई सी एफ और बी डी, इनकी इक्वेशन निकाल लेंगे. देन इन इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके वी विल गेट दिस पॉइंट. दिस इज हाउ वी सॉल्व द ऑर्थोसेंटर, राइट. नाउ सो द लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू एंड वी आर गोइंग टू यूज इन दिस क्वेश्चन इज द रिलेशन बिटवीन सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर. तो हमारे पास
अगर ये तीनों होते हैं देन वी नो दैट कि अगर यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, यहाँ पर हमारे पास सेंट्रॉइड है एंड यहाँ पर हमारे पास सर्कम सेंटर है, तो ये हमें हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ये जो सेंट्रॉइड है। ओके, तो सेंट्रॉइड बेसिकली जी इज सेंट्रॉइड, सो मैं लिख भी देता हूँ, इट इज सेंट्रॉइड। ओके, जो सेंट्रॉइड है ये हमेशा 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को। ओके, तो ये रिलेशन भी हम यूज करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर वन बाय वन। ओके, सो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं कि सेंट्रॉइड रैशनल होगा कि नहीं होगा। हेयर सी हमें बोला हुआ है कि पी क्यू आर रैशनल, सो गिवन इज पी क्यू आर रैशनल। ठीक है, अब क्योंकि दे आर रैशनल दैट्स वाई वी कैन से दैट कि जो हमारा सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये होता है सम ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3 कॉमा सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स अपॉन 3। अब क्योंकि हमारे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ही रैशनल हैं तो उनका समेशन भी रैशनल होगा, दैट्स वाई वो रैशनल अपॉन दिस 3 इट विल अगेन अ रैशनल नंबर। सो दैट्स वाई वी कैन से दैट क्योंकि पी क्यू आर रैशनल, therefore our centroid, let me write centroid, it is also rational। okay, centroid भी rational हो जाएगा। okay, so the first thing is centroid which is rational। now moving further, the next thing which I'm going to talk about is in center। तो इन सेंटर के अंदर हमारे पास ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c होता है एंड सिमिलरली फॉर y, और abc हमारा लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होती है। नाउ अगर मैं किसी भी एक साइड की लेंथ निकाल लूँ, लेट्स से मेरे पास कोई ट्राइंगल है, आई एम राइटिंग हियर फॉर इन सेंटर। ओके, तो अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल है यहाँ पर, लेट्स से ये मेरे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, और इस पी क्यू आर में मेरे पास साइड है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। ओके, सो हम कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं दैट पी पे हमें दिए होंगे x1 y1, ओके, एंड क्यू पे दिए होंगे x2 y2 एंड आर पे दिए होंगे x3 y3। तो यहाँ से अब अगर मैं कोई भी साइड निकालूँ, लेट से मैंने ए निकाला, सो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, लेट मी राइट बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला हम सबको पता है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू राइट। सो डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर ए इज गिवन बाय अंडर द रूट x3 माइनस x2 टू द स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 टू द स्क्वायर। ओके, दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला। अब यहाँ से क्योंकि ये रूट के अंदर वैल्यू आ रही है, सो हमें क्लियरली दिख रहा है क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू है, दैट्स वाई इट मे बी रैशनल or it may not be rational, means it may be rational or it may be irrational। so I'm writing here this a is may or may not rational। okay, अब क्योंकि हमें a का कंफर्म नहीं है दैट इट इज रैशनल और इरेशनल, इट मे बी इरेशनल क्योंकि ये रूट में आ रहा है, सिमिलरली b और c के लिए भी होगा। ओके, so I'm writing here similarly for b and c, right, b और c भी irrational हो सकते हैं। अब क्योंकि b and c भी irrational हो सकते हैं, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में यहाँ पर a की जगह पे, b की जगह पे, c की जगह पे, किसी भी एक जगह पे भी अगर मैं irrational वैल्यू डाल देता हूँ तो ये कंप्लीट एक्सप्रेशन रैशनल नहीं रहेगा। दैट्स वाई वी कैन नॉट से कि हमारा इन सेंटर रैशनल है। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर in center might not be rational। okay, it might not be irrational। okay, so for the third thing which is our ortho center। okay, ortho center में मैंने आपको बताया था इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, स्लोप निकाल के, स्लोप से इक्वेशंस निकालते हैं लाइंस की, देन लाइंस को आपस में सॉल्व करते हैं। नाउ हियर जो स्लोप है, स्लोप कैसे निकालेंगे? सो स्लोप का हमें सिंपल फॉर्मूला पता है, सो लेट मी डू दिस ओवर हियर।
So I'm writing for ऑर्थो सेंटर, फॉर ऑर्थो सेंटर हमें पहले स्लोप निकालना पड़ेगा. सो स्लोप का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? स्लोप, आई एम राइटिंग ओवर हेयर, स्लोप का फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ओके, दिस इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर स्लोप. तो यहाँ पर जैसे कि मान लो यही पी क्यू आर ट्राइंगल है जो मैंने ऊपर बनाया था इन सेंटर के लिए. इस पी क्यू आर ट्राइंगल के अंदर मैं किसी भी साइड से अगर स्लोप निकालना चाहूँगा, ओके, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बनेगा, तो मेरे को अगर पी आर का स्लोप निकालना पड़ा, सो आई एम राइटिंग हेयर स्लोप ऑफ पी आर, इट इज इक्वल्स टू y3 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x3 माइनस x1. अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1 ये स्लोप आएगा. और जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इज सिंपली गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप. अब पी आर के लिए निकाल रहे तो वी आर राइटिंग पी आर हेयर x माइनस x1. ओके, सो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पी आर का स्लोप कितना आया हमारे पास? स्लोप आया y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, ओके, इनटू x माइनस x1. अब इस एक्सप्रेशन को देख के हम क्लियरली कह सकते हैं, क्योंकि ये रैशनल आ रहा है कुछ यहाँ पर y3 माइनस y1 अपॉन x3 माइनस x1, सो वी कैन क्लियरली से दैट कि इट कैन बी रैशनल. ओके, ऑर्थो सेंटर कैन बी रैशनल, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ पर स्लोप ही रैशनल आ रहा है. अब क्योंकि स्लोप रैशनल आ रहा है तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं कोऑर्डिनेट की ऑर्थो सेंटर के, वो भी रैशनल आएंगे. ओके, सो आई एम राइटिंग हियर सिंस स्लोप इज रैशनल, therefore all equation have rational coefficient. ओके, हर इक्वेशन में रैशनल कोफिशिएंट आ जाएगा. एंड बिकॉज इक्वेशंस में रैशनल कोफिशिएंट्स आ जाएगा तो हमारे पास इक्वेशन को सॉल्व करने पे वी विल गेट ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट. सो आई एम राइटिंग हियर ऑर्थो सेंटर एज रैशनल. ठीक है, वी विल गेट ऑर्थो सेंटर एज रैशनल. सो आई एम राइटिंग हियर वी गेट ऑर्थो सेंटर एज रैशनल. तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर भी रैशनल हो गया. दिस इज द सेकेंड आंसर. मूविंग टुवर्ड्स द फाइनल थिंग विच इज सर्कम सेंटर. ओके, एंड लेट्स चेक कि सर्कम सेंटर हमारा रैशनल होगा कि नहीं होगा. सो बाय द रिलेशन जो मैंने बताया था, लेट मी राइट फॉर सर्कम सेंटर. ओके, आई एम डूइंग दिस फॉर सर्कम सेंटर. फॉर सर्कम सेंटर मैंने अभी आपको एक रिलेशन बताया था कि अगर हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर, तो जो सेंट्रॉइड होता है ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग बाय द ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर. तो हमारे पास दिस ऑर्थो सेंटर इज रैशनल जो हमने अभी निकाला. ओके, एंड दिस सेंट्रॉइड जो हमने सबसे पहले निकाला था, इट वाज आल्सो रैशनल. अब क्योंकि ये दोनों रैशनल है तो इनके रिलेशन से ही ये सी यानी सर्कम सेंटर आएगा. बिकॉज दे बोथ आर rational, that's why circum center must be rational, because centroid and ortho center are rational. ओके, क्योंकि ये दोनों रैशनल है, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर, तो हमारा सर्कम सेंटर भी रैशनल होना चाहिए क्योंकि उनके रिलेशन से सर्कम सेंटर आएगा. देयरफॉर वी हैव दीज थ्री थिंग्स आर रैशनल. ओके, सो लेट्स टिक द ऑप्शंस. सो सेंट्रॉइड इज रैशनल, ओके, सर्कम सेंटर इज रैशनल and ortho center is rational. So A, C, D are the correct option. Hope you understood the solution. Thank you.